ट्रांसफॉर्मेशन में कॉलम और कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन में रो, इतना याद रखना है हर एक में। स्टेप 3, ब्रिंग वन एट A22 पोजीशन। अब इसी वन का यूज करके मेरे को अब A22 में लाना है, तो आपको किस में खेलना पड़ेगा? ओनली C2 और C3 में, C1 से खेलने का नहीं, क्योंकि यहाँ 1 है। अब यहाँ पे आपको 1 लाना है तो आप C2 C3 में खेल सकते हो। अब यहाँ 1 लाया आपने, उसके बाद सेकंड रो शुड बी 0 1 0, यानी A21 और A23 पोजीशन पे क्या चाहिए मेरे को? 0 चाहिए। देखो, यूजिंग दिस वन ओनली bring 0 at A21 and A23 positions, that is make the second row as 0 1 0. उसके बाद bring 1 at A33 position and using this one only bring 0 at A31 and A32 positions. Bring 0 at A31 and A32 positions, that is make the third row as 0 0 1. कन्वर्ट हो गया, ए कन्वर्ट हो गया आई में। ये है रूल्स। ओके, ये हो गया आई इंटू ए इनवर्स इज इक्वल टू राइट साइड में 1 2 -2 -1 3 0 0 -2 1, ये हो गया। हाउ मच इज आई इंटू ए इनवर्स? ए इनवर्स इज इक्वल टू 1 2 -2 -1 3 0 0 -2 1, करेक्ट है, यानी ए इनवर्स मिल गया। बट भरोसा करने का नहीं, पूरे चांसेस है कि आपका रॉन्ग ही होगा। तो क्या करना? वेरीफाई करना। ये इनवर्स है, गिवन मैट्रिक्स ए है, तो मल्टीप्लाई ए इंटू इनवर्स करके देखो। अगर वो आई आ गया तो अपना आंसर करेक्ट है, अगर आई नहीं है तो करेक्ट बिल्कुल भी नहीं है। ओके, हो गया क्लियर? वेरीफाई जरूर करना। नाउ वंस अगेन आई विल रिपीट स्टेप बाय स्टेप। मैट्रिक्स दिया है तो पहले आप कंफर्म करो डिटरमिनेंट ए कितना आता है। 1 आया, 1 is not equal to 0. Determinant of A not equal to 0, therefore A is a non-singular matrix. Therefore A inverse exists. Now we have to use row transformation. Therefore we write A in the prefactor and write it as A into A inverse is equal to I. ये A है into A inverse is equal to I and A. Identity matrix 1 0 0 0 1 0 0 0 1. अब स्टेप 1 क्या बोलती है? ब्रिंग 1 एट A1 पोजीशन, यानी यहाँ पे 1 लाना है। कुछ लोग बेवकूफ रहते हैं, डायरेक्ट लिखते हैं R1 चेंजेस टू 1/3 R1। अरे 1/3 R1 तो यार 2/3 आता ना, पहले इसमें आ गए 2/3 वगैरह तो गए आप एट द रेट ऑफ 12 के भाव से। और आप कुछ लोग बोलते हैं सर R1 चेंजेस टू R1 माइनस R3 करो। हाँ, थोड़े होशियार है वो, थोड़े होशियार है। 3 -2 कितना होता है? 1, थोड़े होशियार। लेकिन जो जीनियस हो ये है कि ऐसे फालतू काम करने का नहीं सर। इधर देखो वन है क्या है, क्या इंटरचेंज करो, एक झटके में तो आंसर आता। सो क्या आप क्वेश्चन यूज किया? R1 इंटरचेंजिंग R2, तो ये पहली रो हो गई 1 1 2, सेकंड रो हो गई 3 2 6, थर्ड रो रिमेन द सेम ए इनवर्स। सेम चेंजेस राइट साइड में करो, ये ऊपर जाएगी 0 1 0 1 0 0 0 0 1। हो गया? Step 1 complete. Bring 1 at A1 position. Using this one only, make the first column as 1 0 0. यानी मुझे R2 में 0 चाहिए और R3 में 0 चाहिए। This is R2, this is R3. तो R2 changes to R2 minus 3 R1 and R3 changes to R3 minus 2 R1। ऑपरेशन चालू किया अभी। हाँ, R2 changes to R2 minus 3 R1, तो ऐसे हाथ रखना। 3 - 3, पहली रो ऐसे लिखना 1 1 2, 3 - 3 0, 2 - 3 -1, 6 - 2 into 3 6 - 6 0। हो गया? सेम चेंजेस राइट साइड में। 1 - 0 0 - 3 -3, 0 - 0 0, सेम चेंज। सो रो 2 में अपन ने सक्सेसफुली चेंजेस कर लिए। अब सेम R3 के बारे में देखिए। रो 3 में R3 minus 2 R1 है, तो ऐसा हाथ रखने का। 2 - 2 into 1 2, 2 - 2 0, 2 - 2 0, 5 - 4 1, A इनवर्स। सेम चेंज राइट साइड में। 0 - 0 0, 0 - 2 -1, 1 - 0 1। क्लियर हो गया?
कवच कुंडल पहना दिए, यानी पहला कॉलम 1 0 0 है, 2 स्टेप हो गए। अब थर्ड स्टेप में यहाँ क्या चाहिए आपको, 1 की -1 1, तो आई विल मल्टीप्लाई सेकंड रो बाय -1, तो ट्रांसफॉर्मेशन रहेगा R2 चेंजेस टू -R2, या ऐसा भी लिख सकते हो R2 चेंजेस टू -1 इंटू R2। तो पहली रो 1 1 2 लिखने का, सेकंड रो को माइनस से मल्टीप्लाई करो, 0 1 0 होगा, यहाँ आएगा -1 3 0 आएगा, देखो -1 3 0, बाकी कोई चेंज नहीं, 0 -2 1 वैसे के वैसी, 0 0 1 वैसे के वैसे। लिखने में केयरफुल लिखना, एक भी गलती नहीं होना चाहिए। अब क्या हुआ, कितनी स्टेप हो गई, 1 2 स्टेप हो गई कवच कुंडल, और यहाँ 1 आ गया, यानी स्टेप 3 कंप्लीट। स्टेप 4 क्या बोलता है, यूजिंग दिस वन ओनली मेक द सेकंड कॉलम एज 0 1 0, ये चाहिए, यानी मुझे रो 1 में 0 चाहिए, तो R1 चेंजेस टू R1 माइनस R2 करूंगा। देखो R1 चेंजेस टू R1 माइनस R2, R1 माइनस R2, ये R1 और ये R2, 1 माइनस 0 1, 1 माइनस 1 0, 2 माइनस 0 2, तो हो गया 1 0 2। ये चेंज कोई नहीं करने का, इस लिख दो। सेम चेंजेस राइट साइड में, 0 माइनस ऑफ -1 1, 1 माइनस 3 -2, 0 माइनस 0, बाकी एवरीथिंग रिमेन्स द सेम। अभी पहला कॉलम हो गया 1 0 0, सेकंड हो गया 0 1 0, यानी 4 स्टेप क्लियर हो गई। पांचवी स्टेप में यहाँ क्या चाहिए आपको, 1, लकीली ऑलरेडी 1 आ चुका है। Now using this one only, I want to make the third column as 0 0 1. Now I want to make it as sorry 0 0 1. 0 0 1 लाने के लिए मुझे कहाँ 0 चाहिए, R1 में, तो लिखना R1 changes to R1 minus twice R3, R1 changes to R1 minus twice R3, R1 में 1 minus 0 1, 0 minus 0 0, 2 minus 2 0, 0 1 0 0 0 1 वैसे रहेंगे, A इनवर्स वैसे रहेगा। उसके बाद सेम चेंजेस राइट साइड में करेंगे, ओके, R1 minus 2 R3, एनी डाउट, हाँ, 1 minus 0, 2 into 0 is 0, 1 minus 0 यानी 1, ये -2 into -2 यानी -2 plus 4, 4 minus 2 यानी 2 हो गया, प्लस 2 हो गया। अब 0 minus 2 into 1, क्योंकि R1 changes to R1 minus 2 R3 है, तो 0 minus 2 into 1 यानी क्या हो गया, -2 हो गया। यही इनवर्स है, क्योंकि दिस इज नथिंग बट I into A inverse is equal to this matrix, A inverse is equal to this matrix। वेरीफाई करना, ये A इनवर्स को A से मल्टीप्लाई करके देखना, यानी ये मैट्रिक्स मल्टीप्लाइड बाय ये A इनवर्स वाला मैट्रिक्स 1 2 -2 वाला, इसको आपस में मल्टीप्लाई करो। मल्टीप्लाई कैसे करना, रोज विथ कॉलम। अगर ये आंसर आ गया तो ही आंसर ये आपका करेक्ट है, नहीं तो करेक्ट नहीं है। यहां तक अपने को चुनाना पड़ता है, थोड़ा बहुत जम गया। एग्जाम्पल 1 बहुत ध्यान से सुनो, इसको तो 2-3 बार आप ये रिकॉर्डिंग देख सकते हो, देन मास्टरी आएगी अपनी। फाइंड इनवर्स ऑफ A इज इक्वल टू 3 2 6 पहली रो, 1 1 2 सेकंड रो, 2 2 5 बाय यूजिंग एलिमेंटरी रो ट्रांसफॉर्मेशन। रो ट्रांसफॉर्मेशन यूज करना है तो आपको A कहाँ लिखना पड़ेगा, प्रीफैक्टर में, और लिखना पड़ेगा A इंटू A इनवर्स इज इक्वल टू I लिखना पड़ेगा। बट बिफोर दैट पहले चेक करना पड़ता है अपने को ये सिंगुलर मैट्रिक्स है कि नॉन सिंगुलर है। अगर नॉन सिंगुलर है तो ही एग्जिस्ट होता है इनवर्स, नहीं तो होता नहीं है। तो पहला काम किया अपन ने, डिटरमिनेंट ए फाइंड किया। अब इसका डिटरमिनेंट 3/3 का कैसे फाइंड करते हैं, दिस इज 3 इन ब्रैकेट AD माइनस BC यानी 5 माइनस 4, करेक्ट है क्या, देखो 3 इन ब्रैकेट AD माइनस BC 5 माइनस 4, क्लियर टू ऑल। फिर यहाँ पे +2 की -2 बोलो, -2 3/3 डिटरमिनेंट, वेरी गुड, -2 इन ब्रैकेट, ये आएगा अगेन 5 माइनस 4, क्योंकि ये कॉलम छोड़ देने का अभी, -2 इन ब्रैकेट 5 माइनस 4 प्लस 6 इन ब्रैकेट
2 -2। ये हो गया हाउ टू सॉल्व 3/3 डिटर्मिनेंट। ये देखो डिटर्मिनेंट ए यानी कुछ नहीं, ए को ऐसा ऐसा लिखना, ये साइन डिटर्मिनेंट का है, ये है मैट्रिक्स का। अब इसको सॉल्व किया फर्दर तो 5 - 4 कितना आता है 1, 3 × 1 3, 5 - 4 1 यानी -2 प्लस कितना हो गया 6 × 0 0, कितना आ गया 3 - 2 यानी उसकी वैल्यू कितनी आ गई 1, यानी डिटरमिनेंट ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू 0, देयरफॉर ए इज अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, देयरफॉर ए इनवर्स एग्जिस्ट। वेरी गुड, देयरफॉर ए इनवर्स एग्जिस्ट होता है। अब ए इनवर्स एग्जिस्ट जब होता है तो उसकी प्रोसेस चालू करेंगे ना। उन्होंने क्या बोला, कौन से यूज करो, रो ट्रांसफॉर्मेशन। नाउ एज रो ट्रांसफॉर्मेशंस आर टू बी यूज्ड, comma, we have to consider the equation A into A inverse is equal to I and have to perform row transformations on capital A। हो गया क्लियर? रो ट्रांसफॉर्मेशन में A into A inverse is equal to I, कॉलम में A inverse into A is equal to I, दोनों का फर्क क्लियर हो गया अभी अपने को। हाँ, क्या लिखा अपन ने, कंसिडर A into A inverse is equal to I। ए लिखा 3 2 6 1 1 2 2 2 5, ए इनवर्स फाइंड करना है और ये आई है। अब लॉजिक क्या है कि इसको मैंने आई में कन्वर्ट किया तब जाके ये आई इंटू ए इनवर्स होगा, और यहाँ भी आई नहीं बचेगा, चेंज हो जाएगा आई इंटू ए इनवर्स यानी ए इनवर्स, और ए इनवर्स के लिए अपने को यहाँ मिलेगी। यानी मुझे इस प्री फैक्टर मैट्रिक्स को काय में कन्वर्ट करना है, आई में कन्वर्ट करना है। कौन से ट्रांसफॉर्मेशन, रो ट्रांसफॉर्मेशन, एब्सोल्युटली करेक्ट। अब देखो लिख दिया सबने। रूल क्या बोलता, स्टेप 1 क्या बोलती, A1 1 पोजीशन पे 1 लाओ, ऋग्वेद वेरी गुड, A1 1 पे 1 लाना है मेरे को। उसके लिए आई कैन मेक R1 चेंजेस टू R1 - R3, 3 - 2 कितना होता है 1, बट ऐसा नहीं करूंगा, यहाँ कोई 1 है क्या देखूंगा, है क्या करूंगी, इंटरचेंज, वेरी गुड, यूज R1 इंटरचेंजिंग R2। R1 इंटरचेंजिंग R2 का मतलब है जो पहली रो है वो सेकंड में जाएगी, जो सेकंड रो है वो पहले में जाएगी। तो पहली रो क्या होगी 1 1 2, सेकंड रो रहेगी 3 2 6, थर्ड रो में कोई चेंज नहीं, बस ये फ्लिप हो गया, ऐसा हो गया। तो पहली रो 1 1 2, सेकंड रो 3 2 6, थर्ड रो 2 2 5 इंटू ए इनवर्स इज इक्वल टू, सेम चेंज राइट साइड में करना पड़ेगा। तो अब ये सेकंड रो विल बिकम द फर्स्ट रो। तो पहली रो क्या होगी अभी 0 1 0, ये देखो 0 1 0 पहली रो होगी, पहली रो बिकम द सेकंड रो 1 0 0, और राइट में आएगा 0 0 1। हो गया स्टेप 1 कंप्लीट। वी हैव ब्रॉट 1 at A1 1 position, using this one only bring 0 at A21 and A31 positions, करेक्ट है? यानी मेक द फर्स्ट कॉलम एज 1 0 0, यहां 0 लाना है, यानी कौन से रो में 0 लाना है मेरे को, R2 में, और कौन से रो में 0 लाना है, R3 में। तो R2 changes to R2 - 3 R1, I repeat, R2 changes to R2 - 3 R1 and R3 changes to R3 - 2 R1, R3 changes to R3 - 3 R1। ये ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करूंगा। पहले रो में कोई चेंज नहीं है, तो पहली रो रहेगी 1 1 2, पहली रो क्या रहेगी 1 1 2। अब 3 - 3 किया, R2 - 3 R1, 3 - 3 0, करेक्ट है? ये 3 R2 वाला 3 -3 टाइम्स R1, R1 में कौन है 1, तो 3 - 3 कितना हो गया 0। यहाँ आएगा 2 माइनस कितना करूँ 3, 2 - 3 -1, 2 - 3 -1, ये 6 R2 में 6, 3 टाइम्स R1 यानी R1 में कौन है 2, उसको कितने से मल्टीप्लाई करूंगा 3 से, तो क्या होगा 6 - 6 कितना आ गया 0, करेक्ट है? नो प्रॉब्लम। अब हो गया सेकंड रो, फिर से एक बार R2 - 3 R1 सेकंड रो, 3 - 3 0, 2 - 3 -1, 6 - 6 0। कल डिटेल में डिस्कस किया था अपन इसको। अब R3 में चेंज करूंगा, R3 में आएगा
R3 माइनस 2R1, R3 का एलिमेंट माइनस 2 टाइम्स R1 का एलिमेंट, 2 माइनस 2 0, 2 माइनस 2 0, 5 माइनस 4 1, जम गया। सेम चेंजेस राइट साइड में करना है अपने को। अब यहां पहले ये देखते हैं R2 माइनस 3R1 वाली, R2 माइनस 3R1, 1 माइनस 3 इंटू 0 0, 1 माइनस 0 1 हो गया। पहली रो तो ऐसी रहेगी, R2 में चेंज कर रहे हैं। अब R2 माइनस 3R1, 0 माइनस 3 माइनस 3, 0 माइनस 3 इंटू 0 यानी 0 माइनस 0, आंसर इज 0, करेक्ट। उसके बाद R3 माइनस 2R1, ये ऐसे याद रखना, ऐसे याद रखना। R3 0 माइनस 2 इंटू 0 0, 0 माइनस 2 माइनस 2, 1 माइनस 2 इंटू 0, और 2 इंटू 0 इज 0, 1 माइनस 0, आंसर इज 1। इसमें बहुत डिफिकल्टी आती है बच्चों को, क्योंकि 10th का थोड़ा सा कैलकुलेशन पार्ट वीक रहता। 2 माइनस 3 को 1 लिख डालते अपन लोग, और एक गलती हो गई तो गए काम से। तो इसकी जितनी प्रैक्टिस करते रहोगे उतना अपने को जमता है। हो गया। अब देखो स्टेप 2 कंप्लीट हो गई अपनी। रो ट्रांसफॉर्मेशन में पहला कॉलम 1 0 0 हो गया। हम बोलते हैं महाभारत देखते ना, 5 पांडव थे, लेकिन उनका और एक भाई था कर्ण, दानशूर कर्ण, द ग्रेट कैरेक्टर, बट ही वॉज ऑन द रॉन्ग साइड, कौरवों के साथ था, पांडवों के साथ नहीं था। बहुत दानशूर था, उसको कुछ भी मांगो दे देता था। तो युद्ध के पहले श्री कृष्ण भगवान उसको बोलते हैं, ब्राह्मण बन के जाते हैं, उसको बोलते हैं मुझे कुछ चाहिए तेरे से। कर्ण बोलता है जो मांगोगे दे दूंगा। कृष्ण भगवान बोलते पक्का, आर यू श्योर? यस, तुम जो मांगोगे दे दूंगा। तो कृष्ण भगवान उससे कवच कुंडल मांग लेते हैं, उसका जो मेन रहता है प्रोटेक्टिव गियर, कवच कुंडल उससे मांग लेते हैं। अब ये कवच कुंडल अपन ने कहाँ सीखे? ये कवच और ये कुंडल। अब एक बार कवच कुंडल पहनेंगे तो ये चेंज होना नहीं चाहिए, ये अपनी स्टोरी रहेगी मार्करसेस में। कवच कुंडल बना दिए, पहला कॉलम 1 0 0 हो गया। ये कवच है, प्रोटेक्टिव गियर, और उसकी कुंडल है। अब इसको चेंज जिंदगी भर नहीं होना चाहिए। यहाँ चेंजेस आ गए, समझ जाना अपना ऑपरेशन कहीं ना कहीं रॉन्ग है। ओके, क्लियर? सो स्टेप 1 कंप्लीट हुई, 1 लाया। स्टेप 2 कंप्लीट हुई, पहला कॉलम बिकेम 1 0 0। व्हाट इज स्टेप 3? स्टेप 3 क्या बोलती है? ब्रिंग 1 एट A to 2 पोजिशन। लेकिन वहां कौन है? -1। तो मैं क्या करूंगा? R2 चेंजेस टू -1 इंटू R2। तो यहां क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो देखो ऑपरेशन, नाउ R2 चेंजेस टू -1 इंटू R2 यानी -R2। तो पहली रो ऐसी लिखो 1 1 2, सेकंड रो में -1 से मल्टीप्लाई करो, 0 1 0, थर्ड रो में 0 0 1, नो चेंज। ओके, अब इंटू A इनवर्स लिखा। अब जो चेंज लेफ्ट हैंड साइड में किया वही राइट साइड में करना है मेरे को। तो यहाँ क्या होगा? 0 1 0 ऐसे रहेगा। यहाँ 1 का क्या होगा? -1, -3 का क्या होगा? 3, और ये 0। देखो -1 3 0। थर्ड रो में कोई चेंज नहीं, 0 -2 1। करेक्ट हो गया। अभी क्या क्या स्टेप हो गए? एक कवच कुंडल बनाने में 2 स्टेप हो गए। उसके बाद A to 2 पोजीशन पे 1 आ गया, यानी कितनी स्टेप हो गई? 3 हो गई। लेकिन लकीली कुछ गलत हो क्या? देखा अभी यहाँ पे ओके, ये हो गया। और ये क्या हो गया? 1 आ गया, यानी कितनी स्टेप हो गई? ये कवच कुंडल लेने 2 स्टेप, और A to 2 पोजीशन पे 1 लाया। अब रो ट्रांसफॉर्मेशन में नाउ सेकंड कॉलम शुड बी 0 1 0, सेकंड कॉलम शुड बी 0 1 0, यानी मुझे कौन से रो में 0 चाहिए? R1 में 0 चाहिए और R3 में 0 चाहिए। R3 में लकीली आ चुका है, आया है ना? R3 में आ चुका है, तो मुझे क्या करना है? R1 में 0 चाहिए यूजिंग दिस वन। तो ऑपरेशन रहेगा R1 चेंजेस टू R1 -R2। 1 -1 कितना हो जाता है?
0. R1 changes to R1 minus R2. तो अब देखो 1 minus 0 1, 1 minus 1 1 minus 1 0, 2 minus 0 2. ये इनवर्स वैसी है. सेकंड रो 0 1 0, थर्ड रो 0 0 1, नो चेंज एट ऑल. सेम चेंजेस राइट साइड में करूंगा अभी. बहुत ध्यान से लिखना. R1 minus R2, R1 minus R2, 0 minus of minus 1 1, 1 minus 3 minus 2, 0 minus 0, तो यहाँ होगा 1 minus 2 0, minus 1 3 0, नो चेंज, 0 minus 2 1, नो चेंज. R1 में चेंजेस करना, R2 R3 रिमेन्स द सेम. अब ये होने के बाद कितने स्टेप हो गए देखो. पहला कॉलम 1 0 0 यानी 2 स्टेप, दूसरा कॉलम भी 1 0 0 यानी और 2 स्टेप, यानी कितने हो गए 4. आप मुझसे बता सकते हो देख के दिमाग है तो कि कितने स्टेप हो गए टोटल के, 4 की 5. 4 स्टेप हो गई कि 5 स्टेप हो गई. सबको लगता है 4 ही हुई, लेकिन 5वीं स्टेप ऑटोमेटिक आ गई. 5वीं स्टेप क्या है? ब्रिंग 1 एट A3 की पोजीशन, ब्रिंग 1 एट ऑटोमेटिक आ गया. हो गया. अब 5वीं स्टेप भी मिल गई अपनी, यानी 5 स्टेप क्लियर हो गए. ये 2 स्टेप कवच कुंडल का 2 स्टेप, ये कवच कुंडल 0 1 0 की 2 स्टेप, और 5वीं स्टेप रहती है ब्रिंग 1 एट A3 की पोजीशन, जो लकीली आ चुका है. लकीली आ चुका है. अब यूजिंग दिस वन ओनली मेक द थर्ड कॉलम एज 0 0 1, यानी यहाँ मुझे 0 चाहिए, यहाँ 0 ऑलरेडी आ चुका है. करेक्ट है. यहाँ 0 है तो ऑपरेशन क्या रहेगा? R1 चेंजेस टू, बोलो R1 minus 2 R3. R1 changes to R1 minus 2 R3, तो ये हो गया R1 changes to R1 minus 2 R3. ऑपरेशन शुरू करेंगे. R1 minus 2 R3, 1 minus 0 1, 0 minus 0 0, 2 minus 2 into 1, करेक्ट है. 0 हो गया, यहाँ पे आ गया. सेकंड रो में कोई चेंज नहीं, 0 1 0, थर्ड रो में कोई चेंज नहीं, 0 0 1, यहाँ आ गया A इनवर्स. अब सेम चेंजेस कहाँ करने अपने को? राइट साइड. आता बहुत अलर्ट रहो, सभी लोग बहुत अलर्ट रहो. R1 चेंजेस टू R1 माइनस 2 R3, तो ऐसे हाथ रखना. ये R1 में चेंज करना आपको, ऐसा हाथ रखना. यहाँ पे 1 माइनस 2 इंटू 0 यानी 1, माइनस 2 माइनस 2 माइनस 2 इंटू माइनस 2 यानी माइनस 2 प्लस 4, माइनस 2 प्लस 4 इज 2 प्लस 2, माइनस 2 प्लस 4 इज प्लस 2 हो गया. अब ये 0 है, माइनस 2 इंटू 1 यानी माइनस 2, 0 माइनस 2 इज माइनस 2, तो ये हो गया 1 2 माइनस 2, माइनस 1 3 0, 0 माइनस 2 1 हो गया. अब देखो 3 कवच कुंडल यानी आई में कन्वर्ट हो गया. 6 के स्टेप पूरी हो गई, 6 के 6 स्टेप्स पूरी हो गए. What is this? 1 0 0 0 1 0 0 0 1. Identity matrix I. So this is the most important lecture as far as finding inverse is concerned. ये रूल्स अगर आपको समझ गए तो आपका इन्वर्स में कभी गलती नहीं होगी. और रूल नहीं समझे और आपने एक भी रूल तोड़ा तो इन्वर्स आता ही नहीं. रूल तोड़ा तो इसके रूल समझेंगे. स्टेप्स टू फाइंड ए इन्वर्स यूजिंग रो ट्रांसफॉर्मेशन. रो है यानी आपको एक इधर लिखना पड़ेगा प्री फैक्टर में. नाउ इफ कैपिटल A is a given matrix of order 3 and it is a non singular, then we consider, क्योंकि नॉन सिंगुलर है तभी इनवर्स एग्जिस्ट होगा. देन वी कंसीडर A is equal to A11. अब ये A11 कैसे आया? तो इट इज एलिमेंट ऑफ द फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम, इसलिए इसको बोलते हैं A11. अब ये एलिमेंट A12 क्यों है? इट इज द एलिमेंट ऑफ द फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम. ये फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम, इधर है सेकंड रो फर्स्ट कॉलम A21, सेकंड रो सेकंड कॉलम A22, सेकंड रो थर्ड कॉलम A23. अब ये एलिमेंट कौन सा है? थर्ड रो एंड फर्स्ट कॉलम. रो पहले कॉलम बाद में, तो ये होगा A31 एलिमेंट. थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, ये एलिमेंट रहेगा थर्ड रो एंड सेकंड कॉलम, तो दिस इज A32. दिस इज थर्ड रो एंड थर्ड कॉलम A33. एंड नाउ वी कन्वर्ट इट इनटू I.
Since we have to use row transformation, we write a in the prefactor as a into a inverse is equal to I. मैं लिख सकता था a inverse into a is equal to I. But if I say a inverse into a is equal to I, then a is in the post factor, और post factor को I में convert करना है आपको, तो आप रो यूज करेंगे कि कॉलम यूज करेंगे? कॉलम ट्रांसफॉर्मेशंस, वेरी गुड। इसीलिए रो ट्रांसफॉर्मेशन यूज करते हुए आपको लिखना पड़ता है a इंटू ए इनवर्स इज इक्वल टू आई। सबसे इंपॉर्टेंट पहले ये स्टेप, कॉलम में आपको लिखना पड़ता है a इनवर्स इंटू ए इज इक्वल टू आई। ये बेसिक फर्क समझ लो। रो ट्रांसफॉर्मेशन यूज करते हुए a में चेंजेस करने हैं आपको, तो a में चेंज करना है तो a शुड बी रिटन इन द प्री फैक्टर, इसलिए लिखो a इंटू ए इनवर्स इज इक्वल टू आई। कॉलम में चेंज करना है, कॉलम से चेंज करना है तो आपको a कहाँ लिखना पड़ेगा? पोस्ट फैक्टर, तो उसको लिखो a इनवर्स इंटू ए इज इक्वल टू आई, और यहाँ लिखो a इंटू ए इनवर्स इज इक्वल टू आई। आई थिंक दिस स्टेप इज क्लियर नाउ। अब स्टेप 1 देखेंगे, ये लिख दिया आपने a इंटू ए इनवर्स इज इक्वल टू आई। अभी रिड्यूस एलिमेंट a11 to 1। अब ये a11 पे 1 कैसे लाना, उसके कुछ रूल्स है, बता देता हूं। मान लो ये 2 है, ये 1 है और ये 3 है, मान लो, तो यहां 1 लाना है, तो लोग लिखते हैं R1 चेंजेस टू R1 माइनस R2, सही है। 2 माइनस 1 कितना होगा? 1 आएगा। डोंट डू दैट प्लीज। आपको यहां 1 चाहिए तो पहले R2 और R3 में कहीं 1 है क्या देखो, है तो आप कुछ मत करो, नेक्स्ट ऑपरेशन शुड बी, यहां और कुछ है सब कुछ, तो ऑपरेशन शुड बी R1 इंटरचेंजिंग R2। क्लियर? क्या होगा? ऊपर जाएगा और ये नीचे आएगी। सेम चेंज आपको राइट साइड में करना है। क्लियर हो गया? अभी को तो ये हो गया 2 1 3 है, तो आपने क्या करना? R1 इंटरचेंजिंग R2। मान लो यहाँ 5 है, यहाँ पे 4 है और यहाँ पे 1 है, आपको यहाँ 1 लाना है, तो आप क्या कर सकते हो? R1 माइनस R2 कर सकते हो। 5 माइनस 4 कितना होगा? 1 होगा। बट क्यों करना? जब यहाँ पे कहीं 1 है तो आप क्या करो? इंटरचेंज करो। तो आप कौन इंटरचेंज करेंगे? R1 है। अरे वेरी गुड। तो इस केस में करो R1 यहाँ पे और R3 यहाँ पे, तो ये 1 कहाँ जाएगा? ऊपर। ये 5 कहाँ आएगा? नीचे। रो इंटरचेंज हो गई, R1 इंटरचेंजिंग R3 हो गया। सो आई थिंक दिस रूल इज क्लियर टू यू ऑल। ओके, अब बैक टू अवर पहला इंटरचेंज करने के बाद ये हो गया 1, यहाँ गया 2, यहाँ पे आ गया 3, आ गए। यानी अपन ने A11 पोजीशन पे क्या लाया? ये है, और आगे A11 पे क्या लाया? आपने 1 लाया, यानी अपनी स्टेप 1 कंप्लीट हो गई। रिड्यूस एलिमेंट A11 to 1, उसके रूल्स मैंने आपको अभी समझा दिए। अब इसी 1 का यूज करके, आई रिपीट, इसी 1 का यूज करके मुझे यहाँ पे और यहाँ पे 0 चाहिए। इसका मतलब क्या होता है बताता हूँ। मान लो यहाँ पे 2 है, तो आदमी टेम्प्ट होता है, सर R3 चेंजेस टू R3 माइनस R2 कर डालो, 2 माइनस 2 0 आता, अब भी आता। रूल तोड़ने का नहीं, यूजिंग दिस 1 ओनली। तो अब अगर आपको चेंज करना है तो अब इसके बाद के ऑपरेशन यहाँ कैसे आएंगे देखो। R2 चेंजेस टू, ये R2 है, R2 चेंजेस टू R2 माइनस 2 R1, R2 चेंजेस टू R2 माइनस 2 R1, और यहाँ R3 चेंजेस टू, R3 में यहाँ 3 है और यहाँ कितना है? 1, तो इसको किससे मल्टीप्लाई करूँ? 3 से, तो R3 बोलो R3 माइनस 3 R1, वेरी गुड। R3 माइनस 3 R1 सोल्यूशन हो गया। 3 माइनस 3 कितना हो जाता है? करेक्ट। अरे मजा आ गया। तो पहला कॉलम क्या हो गया? 1 0 0, परफेक्ट। ये देखो पहला कॉलम हो गया 1 0 0। तो स्टेप 2 क्या है? यूजिंग दिस 1 ओनली, bring 0 at A21 and A31 position, as 0 at A21 and A31 position, यानी कहाँ 0 लाना? 2 और 3 की जगह 0 लाना। कौन से रो में? सेकंड एंड थर्ड। तो R2 और R3 में 0 लाया अपन ने, तो पहला कॉलम क्या हो गया? 1 0 0। ये हो गया ऐसा। एक बार ये 1 0 0 तो उसके बाद ये डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। रूल तोड़ेंगे तो डिस्टर्ब होगा, अदरवाइज डिस्टर्ब नहीं होता। अब उसके बाद स्टेप 3 आएगी।
स्टेप 3 में आपको क्या करना है, पहले A22 पोजीशन पे क्या लाना है 1। अभी A22 पोजीशन पे 1 लाना है तो इसमें आपको प्ले ओनली विथ R2 एंड R3। वाई आई कर दो। मान लो आपका पहला कॉलम 0 1 0 0 आ गया, उसके बाद यहां 1 आया और यहां 3 आया और यहां 2 आया, तो जब भी जैसे बोलेंगे सर यहां 1 चाहिए ना, R1 इंटरचेंज R2 को डालो, यानी ये 1 यहां पे आएगा, बट ये 1 यहां पे आएगा तो ये 1 यहां पे आएगा ना, यानी डिस्टर्ब हो गया ना अपना। तो आपको इसके लिए आपको क्या करना है, इसमें खेलना है, दोनों में R2 और R3 में खेलना है। तो फिर ऑपरेशन क्या यूज करेंगे, यहाँ 1 चाहिए तो आप R2 चेंजेस टू R2 माइनस R, बिल्कुल सही है, R2 माइनस R3, 3 माइनस 2 कितना होता है 1। ये रूल्स अपने को थोड़ा थोड़ा याद रखना है, कुछ नहीं 4-5 मालूम करने के बाद आपको खुद ही समझ जाता है रूल तोड़ने का नहीं करके। हो गया क्लियर। प्ले ओनली विथ R2 एंड R3 का के लिए 1 लाना, कहाँ पे 1 लाना, A2 पे। अब यूजिंग दिस 1 ओनली आप क्या यूज कर रहे हो, रो ट्रांसफॉर्मेशन, तो आपको सेकंड कॉलम का सही चाहिए 0 1 0। तो यूजिंग दिस 1 ओनली bring 0 at A12 position and A32 position, that is make the second column as 0 1 0, tick mark. Now bring 1 at A33 position. इसके लिए आपको कुछ रूल नहीं है, A33 पे 5 है तो R3 चेंजेस टू 1/5 R3 करना पड़ता, और कोई इलाज नहीं रहता है। Bring 1 at A33 position using this 1 only। अब आप क्या यूज कर रहे हो, रो ट्रांसफॉर्मेशन, तो आपको थर्ड कॉलम का सा चाहिए 0 0 1, यानी कहाँ 0 चाहिए आपको, A13 और A23 पोजीशन पे 0 चाहिए, तो bring 0 at A13 and A23 positions, that is make the third column as 0 0 1 0 0 1, थर्ड कॉलम हो गया। यहाँ ये ऑपरेशन सक्सेसफुल हो जाता है, और जो चेंजेस अपन लेफ्ट हैंड साइड में करेंगे वही चेंजेस आई में करेंगे। अब क्या हो गया, ये हो गया आई, कन्वर्ट कर दिया ए को आई में अपन ने, ये ए इनवर्स इज इक्वल टू बी हो गया, आई इंटू ए इनवर्स यानी ए इनवर्स इज इक्वल टू बी, यानी ये जो बी मैट्रिक्स रहेगा राइट साइड का वो रहेगा ए इनवर्स, यानी गिवन मैट्रिक्स का इनवर्स रहेगा। क्लियर। रो ट्रांसफॉर्मेशन, तो रो ट्रांसफॉर्मेशन में पहला कॉलम शुड बी 1 0 0, पहला कॉलम शुड बी 1 0 0, देन सेकंड कॉलम शुड बी 0 1 0 एंड थर्ड कॉलम शुड बी 0 0 1। ये 6 स्टेप्स से चलो, कभी गलती नहीं होगी। नाउ विल मूव टू कॉलम ट्रांसफॉर्मेशंस। Steps to find A inverse using column transformations. Since we have to use column transformations, we write capital A into post factor as A inverse into A is equal to I. I repeat, A inverse into A is equal to I. पहला, अब कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन आपकी पहली रो कैसी चाहिए आपको 1 0 0, तो पहले 1 कहाँ लाना है आपको, A11 पोजीशन, ये दोनों में सेम है, रिड्यूस एलिमेंट A11 to 1, लेकिन इसमें क्या होता है 1 लाने के लिए कैसा रहता है, देखो 1 2 3 1 2 3 2 1 3 2 1 2 3 1। अब आपको यूज क्या करना है, कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन। तो आप क्या लिखोगे, R1 इंटरचेंजिंग R2 लिखोगे कि C1 इंटरचेंजिंग C3 लिखोगे, C1 इंटरचेंजिंग C3, क्योंकि ये C1 है और ये कौन है C3, फर्स्ट कॉलम थर्ड कॉलम, तो C1 इंटरचेंजिंग C3 किया तो ये 1 यहाँ पे जाएगा और ये 2 का कॉलम इधर आ जाएगा। क्लियर हो गया। अभी आपको धीरे धीरे आइडिया आना शुरू हो गया। अभी अब रिड्यूस एलिमेंट A11 to 1 यूजिंग दिस 1 ओनली, ब्रिंग 0 एट, अब कौन से यूज करें आप, कॉलम की रो, कॉलम, तो आपको पहला रो शुड बी 0 0 1, पहली रो शुड बी 0 0 1, सॉरी 1 0 0, पहली रो शुड बी 1 0 0। यहाँ 1 लाया आपने A11 पे, उसके बाद इसी 1 का यूज करके C2 और C3 में 0 लाएंगे। ओके, अब ये C1 इंटरचेंजिंग C3 किया आपने, तो क्या होगा, ये 1 यहाँ पे आएगा
और ये 2 यहाँ चला गया। अब आप ट्रांसफॉर्मेशन कौन सा यूज करेंगे, ये 1 यूज करके आपको पहली रो चाहिए 0 0, यानी किसकी जगह 0 चाहिए, वेरी गुड भाग्यश्री, वेरी गुड, 3 के जगह 0 चाहिए, और कहाँ चाहिए 2 के जगह। 3 कौन से कॉलम है, C2, तो ट्रांसफॉर्मेशन क्या आएगा, C2 चेंजेस टू C2 माइनस 3C1, यहाँ 0 चाहिए तो C3 चेंजेस टू C3 माइनस 2C1। परफेक्ट, जम गया आपको अभी एग्जाम्पल के साथ। हाँ, स्टेप 2, यूजिंग दिस वन ओनली ब्रिंग 0 एट A12 and A13 position, that is make the first row as 1 0 0 टिक मार्क, यानी कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन में पहली रो 1 0 0 होना चाहिए, सेकंड रो 0 1 0 होना चाहिए, थर्ड रो 0 0 1, उल्टा बोलना। गुड इवनिंग माय टैलेंटेड स्टूडेंट्स, आज देखेंगे इनवर्स की प्रोसेस चालू करेंगे, हाउ टू फाइंड द इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। द इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स इफ इट एग्जिस्ट कैन बी ऑब्टेन्ड बाय यूजिंग 2 मेथड्स। मेथड 1 एलिमेंटरी रो और कॉलम ट्रांसफॉर्मेशंस, एंड मेथड 2 एडजॉइंट मेथड। आज से हम लोग चालू करेंगे एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशंस, रो और कॉलम। इनवर्स ऑफ अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स बाय एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन, अपने को पता है कि अगर डिटरमिनेंट ए नॉट इक्वल टू 0 आया तो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स उसी का इनवर्स एग्जिस्ट होता, बाकी का इनवर्स एग्जिस्ट, सिंगुलर मैट्रिक्स का इनवर्स एग्जिस्ट नहीं होता है। किसका होता है इनवर्स एग्जिस्ट, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स किसको बोलते हैं, डिटरमिनेंट ए शुड नॉट बी इक्वल टू 0। अब बाय डेफिनेशन ये चालू हो गया, बाय एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन कितने प्रकार के ट्रांसफॉर्मेशन है, 2, रो एंड कॉलम। रो से कब करना और कॉलम से कब करना उसका भी एक प्रोसेस है, यहां पे अपन उसको डिस्कस करेंगे। बाय डेफिनेशन ऑफ इनवर्स ऑफ ए कॉमा, इफ ए इनवर्स एग्जिस्ट देन A into A inverse is equal to A inverse into A is equal to क्या आता है I, A into A inverse is equal to A inverse into A is equal to आइडेंटिटी मैट्रिक्स I। यानी किसी भी मैट्रिक्स को उसके इनवर्स एग्जिस्ट किया तो अपने को एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिलता है I। Let us consider the equation A into A inverse is equal to I. Here A is the given matrix of order m and I is the identity matrix of the same order m, दोनों के सेम ऑर्डर होना चाहिए। Hence the only unknown matrix is A inverse. Therefore अब इसमें A पता रहता अपने को और I तो पता ही है को। Therefore to find A inverse we have to first convert A into I. This can be done by using elementary transformations. अब here we note that whenever any elementary row transformation, अब ध्यान दो अभी कब रो यूज करना कब कॉलम यूज करना, whenever any elementary row transformation is to be applied on the product A into B is equal to C of 2 matrices A and B, it is enough to apply it only on the prefactor A। ये AB is equal to C में A is the prefactor, B is the postfactor। बहुत ध्यान से सुनना, AB is equal to C में A कौन है, prefactor, B कौन है, postfactor, and this is the matrix from the RHS। Any doubt? अब आपको A को I में कन्वर्ट अगर करना है तो आपको A में चेंजेस करने पड़ेंगे, और A में चेंजेस करने हैं और A प्रीफैक्टर में है तो उसको आपको सिर्फ रो ट्रांसफॉर्मेशन यूज कर सकते हो, कॉलम अप्लाई नहीं कर सकते हो। और जो चेंज आपने A में किया, R1 इंटरचेंज R2 A में किया, तो राइट साइड में भी R1 इंटरचेंज R2 करना पड़ेगा। B को छेड़ने का नहीं, B रिमेन्स द सेम, क्योंकि B का है पोस्ट फैक्टर, पोस्ट फैक्टर में चेंज करना है तो आपको रो यूज करना है कि कॉलम, वेरी गुड, कॉलम। प्री फैक्टर में चेंज करना है तो रो, पोस्ट फैक्टर में करना है तो कॉलम, प्री फैक्टर में करना है तो रो, पोस्ट फैक्टर में करना है तो कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन। ये जिसको समझ गया जम गया। हाँ, फिर से एक बार, AB is equal to C of 2 matrices A and B, comma, it is enough to apply it only on the prefactor A। रो ट्रांसफॉर्मेशन काय में करना, प्रीफैक्टर A। B remains unchanged, B को छेड़ने का नहीं। एंड हो गया, एंड
इसको लगे तो ब्रैकेट में डाल देंगे, बी रिमेन्स अनचेंज एंड अप्लाई द सेम ट्रांसफॉर्मेशन टू सी, राइट साइड में सेम करना, यानी ए को आपको चेंज करना है। तो इसमें ए में आपने R1 इंटरचेंज R2 किया, तो बी में करना क्या, बी में करना क्या, नहीं करना, बी को इसी रहने देना, और सी में भी R1 इंटरचेंज R2 करना। एनी डाउट? अगर आपने ए में किया R2 चेंजेस टू R2 माइनस 2 R1, तो आप ए में चेंज कर रहे हो R2 चेंजेस टू R2 माइनस 2 R1, तो वही चेंज बी में करोगे क्या, बिल्कुल भी नहीं। किस में करोगे, सी में, वेरी गुड, किस में करोगे, सी में, वही चेंज करोगे, R2 चेंजेस टू R2 माइनस 2 R1 सी में करेंगे। एनी डाउट? तो प्री फैक्टर में चेंजेस करना है तो रो ट्रांसफॉर्मेशन, पोस्ट फैक्टर में चेंजेस करना है तो कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन। Hence the equation A into A inverse is equal to I can be transformed into an equation of the type I into A inverse is equal to B। क्या होता है, मान लो A एक मैट्रिक्स है 1 2 3 4, A इनवर्स फाइंड करना है, तो I will write like this, I will write A into A inverse is equal to I। हो गया? अब मुझे इसको I में कन्वर्ट करना है, so that I into A inverse becomes A inverse। अब I में कन्वर्ट करें तो पहला ऑपरेशन क्या रहेगा मेरा, R2 चेंजेस टू R2 माइनस 3 R1, करेक्ट है? तो ये होगा 1 2, पहली रो में कोई चेंज नहीं। अब R2 माइनस 3 R1, कल के डिस्कशंस वेरी इंपॉर्टेंट, 3 माइनस 3, करेक्ट है? 3 माइनस 3 कितना हो गया, 0 अगेन, 3 माइनस 3 कितना हो गया, 0, 3 माइनस 3 कितना हो गया, 0। अब ये क्या आएगा, 4 माइनस 3 R1, 4 माइनस 6 यानी कितना हो गया, माइनस 2। ये इनवर्स वैसे ही रहेगा। अब जो चीज आपने इधर की है वो आपको राइट साइड में करना ही पड़ेगा। पहली रो रहेगी 1 0, अभी ये आएगा 0 माइनस 3 यानी माइनस 3, 1 माइनस 0 इज 1। हो गया? ऐसे करते करते इसको मैं आई में कन्वर्ट करूंगा, आई यानी क्या, 1 0 0 1 लाऊंगा। पर इसको आई में कन्वर्ट करते करते ये जो आई था वो अभी आई नहीं रहेगा, वो एक नया मैट्रिक्स बनेगा, दैट इज कॉल्ड एज मैट्रिक्स बी। नाउ आई होप कंसेप्ट क्लियर हो रहा। इसको काय में कन्वर्ट कर रहा हूँ मैं, आई, सो दैट आई इंटू ए इनवर्स बिकम्स ए इनवर्स। इसको आई में कन्वर्ट करते करते यहाँ आई, ये आई रहेगा क्या, नहीं, वो क्या हो जाता, नया मैट्रिक्स बी। सो आई इंटू ए इनवर्स इज इक्वल टू बी, देयरफॉर ए इनवर्स इज इक्वल टू बी, यानी अपने को ए इनवर्स मैट्रिक्स अपने फाइंड कर डाला। हाँ, hence the equation A into A inverse is equal to I can be transformed into an equation of the type I into A inverse is equal to B by applying same series of row transformations on both sides of the equation. However, if we start with the equation A inverse into A is equal to I, अब खतरा देखो, A इनवर्स इंटू ए इज इक्वल टू आई है, तो अब मुझे कैसा लिखना पड़ेगा, ए इनवर्स अननोन है, हो गया। अब वी आर टॉकिंग अबाउट दिस नाउ। अब ए क्या है अपना मैट्रिक्स 1 2 3 4, जिसका इनवर्स अपने को निकालना था, इज इक्वल टू आई यानी क्या होगा, लोगों को समझता ही नहीं है, वो चालू करते हैं R2 चेंजेस टू R2 माइनस 2 R1। अरे भाई तू मैट्रिक्स तो देख किधर है, प्री फैक्टर में कि पोस्ट फैक्टर में, नहीं कुछ सब चलता, ऐसा नहीं है। कंसेप्ट क्लियर रखो, आपको पोस्ट फैक्टर में कोई चेंजेस करने हैं तो यू कैन नॉट यूज रो ट्रांसफॉर्मेशन, वी हैव टू यूज कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन टू कन्वर्ट दिस इनटू आई। देखो ए इनवर्स इनटू ए इज इक्वल टू आई है, अब मुझे इसको आई में कन्वर्ट करना है तो मुझे लिखना पड़ेगा C2, ये कॉलम C1 है, ये कॉलम C2 है, तो लिखना पड़ेगा C2 चेंजेस टू C2 माइनस कितना लिखूं, 2C1। वेरी गुड माय टैलेंटेड स्टूडेंट्स, C2 माइनस 2C1। अब क्या होगा देखो, ए इनवर्स वैसी रहेगा, यहां आएगा C1 3 पहला कॉलम वैसी रहेगा, क्योंकि अपन चेंजेस किस में कर रहे हैं, C2 में। 2 माइनस 1 इंटू 2, 2 माइनस 2 0, 4 माइनस 3 टू द 6 यानी कितना हो गया, माइनस 2।
अब जो चेंज आपने लेफ्ट हैंड साइड में किए वही चेंज कहाँ करना पड़ेगा? राइट साइड में। राइट साइड में कौन से कॉलम में चेंज कर रहे हो आप? C2 में। तो C1 विल रिमेन द सेम 1 0। अब C2 में कैसे चेंजेस आएंगे? C2 माइनस 2C1, यानी ये 0 माइनस 2 इंटू 1 कितना होगा? -2। वेरी गुड। ये 1 माइनस 2 इंटू 0 यानी 1 माइनस 0 यानी कितना होगा? 1 हो गया। उसके बाद फिर यहाँ 1 लाएंगे और यहाँ 1 ला के यहाँ पे 0 लाएंगे। सो 1 0 0 1 हो गया। फिर ये चेंज होता जाएगा और ये रहेगा ए इनवर्स। इसको बोलते हैं कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करना। क्यों कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई किए? क्योंकि यहाँ पे जिस टाइम में कर रहे हैं अपन ए में, ये कहाँ है? प्री फैक्टर क्यों पोस्ट फैक्टर? पोस्ट फैक्टर। पोस्ट फैक्टर में चेंज करने के लिए कौन से ट्रांसफॉर्मेशन? कॉलम ट्रांसफॉर्मेशंस। वेरी 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 गुड, परफेक्ट था। फिर से however if we start with the equation a inverse into a is equal to I, which is also true by the definition of inverse, comma, then the transformation of a कहाँ पे है वो? पोस्ट फैक्टर में। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ए शुड बी ड्यू टू द, बोलो, वेरी गुड, शुड बी ड्यू टू द कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन। अप्लाई कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन टू द पोस्ट फैक्टर। अप्लाई कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन टू द पोस्ट फैक्टर ए एंड द अदर साइड। अदर साइड यानी कौन सी? आई वाली साइड। Which whereas prefactor remains unchanged। ये A inverse को छेड़ने का नहीं। A inverse remains unchanged। That's all।